नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव 2020 के परिणाम की। परिणाम अब हमारे सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रुझान भी बदलते जा रहे हैं। पहले महागठबंधन, फिर एनडीए ने किया डोमिनेट और फिर वापस आरजेडी करने लगी डोमिनेट। अब कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो ट्रेलर है। पिक्चर तो रात को दिखेगी जब पूरी तरीके से रिजल्ट हमारे सामने होंगे, और जो रिजल्ट आएंगे वही बताएंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी की माने तो रुझानों के अनुसार कोई भी बहुमत में नहीं है, और ऐसे में एक बात हो सकती है कि अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को भी अपनी ओर मिलाया जाए, और ऐसे में भी बात नहीं बनती है तो फिर महाराष्ट्र की तरह कुछ खेल में पलटवार भी हो सकता है और कुछ और ही गठबंधन भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए एनडीए या फिर महागठबंधन दोनों में से एक को बहुमत के पार पहुंचना होगा। फिलहाल अभी की बात करें तो एनडीए 35 सीटों पर आगे चल रहा है, वही महागठबंधन 36 सीटों पर आगे चल रहा है। वही बात करें कि कितनी सीटें जीती गई है तो एनडीए ने 86 सीटें जीत ली है, वही महागठबंधन ने 79 सीटें जीत ली है। ओवरऑल सीटों की बात करें तो 121 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन के खाते में 115 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही एआईएमआईएम ने भी 5 सीटें जीत ली है और किसी भी सीट पर आगे नहीं चल पा रहे हैं। वहीं अदर की बात करें तो 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एनडीए अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बहुमत के पार पहुंचने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 122 पर बहुमत होता है और ऐसे में अगर एनडीए 121 पर ही अटक जाए तो ऐसे में उन्हें एक निर्दलीय या फिर किसी भी अन्य पार्टी को भी अपनी ओर लाना होगा, और जब गठबंधन होगा तभी उनकी सरकार बन पाएगी। और ऐसा करने में कोई भी पार्टी असक्षम रहती है, यानी कि बहुमत पाने में असक्षम रहती है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई पार्टी आ जाए, और अगर नहीं आए तो ऐसे में हो सकता है कि दोबारा चुनाव भी कराने पड़े, लेकिन इसकी नौबत ना आए। ऐसे में पार्टियां इधर से उधर हो सकती है, और अगर पार्टियां इधर से उधर हुई तो फिर हो सकता है कि किसी एक के पास बहुमत आ जाए, जैसा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला था। वहां पर बहुमत में तो दूसरी सरकार थी, लेकिन बाद में गठबंधन टूटा, नया गठबंधन बना, और उस गठबंधन के बाद ही एक नई सरकार हमारे सामने आई। ऐसा बिहार में भी होना पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए एनडीए को 122 के पार या 122 सीटें लानी होगी। वहीं महागठबंधन अगर 122 सीटों पर पहुंच जाता है तो उनकी सरकार बन जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। वह अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन पहले जो सूत्रों के अनुसार खबर आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि गिरिराज सिंह भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अब तस्वीर साफ है और इसके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री। और आइए आप बात कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों की जो कि बिहार विधानसभा को लेकर आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज देर रात को ही चुनाव के नतीजों की तस्वीरें साफ हो पाएगी। देर रात, जी हाँ, 10 से 11 भी बज सकते हैं, और उसके बाद का समय भी हो सकता है जब हमारे सामने चुनाव के नतीजों की पूरी कवरेज आ जाएगी। कौन जीतेगा और कहां से जीतेगा, कितनी सीटें जीतेगा और बहुमत के पार पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा, ये सारी बातें हमें पता चलेगी देर रात। जी हां, आज 10-11 बजे तक हमारे सामने पूर्ण रिजल्ट होगा। वहीं एक सीट की बात कर रहे हैं, वो दिग्गजों का दंगल कहलाता है, क्योंकि यहां पर भाजपा के नितिन नबीन के सामने थे कांग्रेस के लव सिन्हा, जो कि एक दिग्गज है और हार चुके हैं, और यहाँ पर भाजपा ने जीत पा ली। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर सीट की, यहाँ से भाजपा के नितिन नबीन जीत चुके हैं। इसके अलावा भी कहीं पर दिग्गज हारे हैं तो कहीं पर दिग्गज जीते हैं। अब बात करते हैं एक एक सीट के परिणाम की। तो आपको परिणाम तो बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विधानसभा क्षेत्र का परिणाम जानिए। और अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए और आप देख पाएंगे पूरी की पूरी खबर विधानसभा चुनाव के ऊपर। लिंक पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। वीडियो में अभी तक के लिए तो इतना ही था, क्योंकि अभी तक इतनी ही खबरें सामने आ पाई है। अब खबरें सामने आएगी 9 से 11 बजे के बीच में, जब पूर्ण रिजल्ट हमारे सामने होगा और हम कह सकेंगे कि इसकी सरकार बनेगी
यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन। कौन मारेगा बिहार के रण में बाजी, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो एनडीए आगे चल रहा है। बहुमत के पार पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीट की जरूरत, एक और सीट, जहां पर अगले राउंड में अगर बीजेपी की गिनती यूपीए के पार पहुंच जाए तो ऐसे में यूपीए की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि एनडीए चली जाएगी और बहुमत के पार जो पार्टी पहुंचती है वही बनाती है राज्य में अपनी सरकार। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखते रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।